नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत जल्द आपकी रीट की एग्ज़ाम होगी। फरवरी माह में रीट का एग्ज़ाम होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और लगभग 99% आप इसको सही मानिए, इसी महीने में परीक्षा जो है वो होगी आपकी फरवरी 2021 में। और नवंबर तक आपके जो है फॉर्म डिक्लेयर हो जाएंगे। भर्ती जो है वो एक प्रकार से रीट के फॉर्म निकल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यही अपने पास समय बचा है। और इसी समय में अपने को जो है, और ये अक्टूबर के 5-10 दिन बचे हैं, इन्हीं में इतना पढ़ना है अपने को कि अपना सिलेक्शन हो जाए। अगर अपन अब से स्टार्ट करें, आज से भी स्टार्ट करें ढंग से 10-12 घंटे दिन में, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी है। ये नहीं है कि ठीक है देख लेंगे, अभी वैकेंसी नहीं आई है, क्या पता फरवरी में होगी या नहीं। फरवरी में होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। और एग्ज़ाम आप ये मान के चलिए फरवरी में ही होगी। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों, यूनिट 2 में आपको साइकोलॉजी में कंप्लीट करवा चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीड साइकोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको हमारी रीड साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों वहाँ मिल जाएंगे। साथियों, शुरू कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 को और व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्यक्तित्व जो है वो क्या है? व्यक्तित्व निर्माण की शुरुआत परिवार से होती है तथा समाज में जाकर क्या होती है? पूर्ण होती है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जो सबसे पहले किसके संपर्क में आता है? परिवारजन, परिवार में परिवारजनों के साथ संपर्क में आता है। तो वहाँ से उसका व्यक्तित्व निर्माण शुरू होता है और समाज में जाकर के क्या होता है? पूर्ण होता है। पर्सनैलिटी शब्द, व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। अब ये स्पेलिंग याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, आपको पर्सनैलिटी शब्द किस शब्द से बना, वहाँ पे 4 आपको अलग अलग प्रकार से स्पेलिंग लिखी मिलेंगी, तो वो थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। तो पर्सोना शब्द की स्पेलिंग क्या है? PERSONA। पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मुखौटा या नकाब। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट यही है कि पर्सनैलिटी जो शब्द है वो पर्सोना शब्द से बना है, और पर्सोना शब्द का अर्थ है मुखौटा या नकाब। और पर्सोना जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है साथियों, व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है एडलर को। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है एडलर को। व्यक्तित्व तथा बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका होती है। दोस्तों, जो अपन पढ़ेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, तब अपन वंशानुक्रम की बात करेंगे। अब एक आगे मनोवैज्ञानिक आएंगे, वहीं पे उनके बारे में बताऊंगा। उन्होंने बोला है कि वंशानुक्रम सर्वाधिक प्रभावित करता है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर उस वैज्ञानिक का नाम दे करके पूछे, तब तो अपन वंशानुक्रम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक बताएंगे। लेकिन अगर बिना वैज्ञानिक का नाम दिए पूछे अपने को, तो व्यक्तित्व में जो है वंशानुक्रम की जो भूमिका वो नामात्र की होती है, ज़्यादा नहीं होती। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आया हुआ है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। टॉपिक शुरू करते हैं अपन। जो भी उससे पहले उसका थोड़ा सा बेसिक प्रस्तावना टाइप में आपको बताता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है साथियों, प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक परिभाषा जो है वो बहुत बढ़िया परिभाषा और छोटी सी परिभाषा है। सुंदर परिभाषा, छोटी परिभाषा एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये एक ही लाइन की परिभाषा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। ये किसने कहा है? डेसिल ने। अब साथियों, इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। डेसिल का मतलब क्या होता है? देखिए, डेसिल जो है उससे अपन इंग्लिश का कौन सा शब्द एक डेसिल से जोड़ सकते हैं? डेसिल से अपन जोड़ सकते हैं डायग्राम। डेसिल से क्या जोड़ सकते हैं? डायग्राम जोड़ सकते हैं। और डायग्राम का अर्थ भी क्या होता है? चित्र होता है। तो चित्र शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? एक प्रकार से डेसिल अपन बना सकते हैं। बस चित्र मतलब डायग्राम, डायग्राम मतलब डेसिल। यानी कि चित्र व्यक्तित्व की परिभाषा में जहाँ पर चित्र शब्द आया, वहाँ वो परिभाषा किसने दी है? डेसिल ने दी है। इस प्रकार से इसको आराम से अपन याद कर सकते हैं। ठीक है साथियों,
नेक्स्ट आपका जो परिभाषाएं हैं, अपने और भी परिभाषाएं, 7 परिभाषाएं और हैं, एक वो हो गई थी आपकी। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक व्यवस्था का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। ये है डेफिनेशन ओल पोर्ट की। ओल पोर्ट की डेफिनेशन है। अब दोस्तों अपन जानते हैं पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह होता है। भाई पोर्ट अपन बोलते हैं एक प्रकार से बंदरगाह को ही बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं। जहाज कैसे आके रुकते हैं, जहाज गति करते हुए आते हैं। क्या करते हुए आते हैं, गत्यात्मक, यानी गति करते हुए आते हैं। तो गत्यात्मक शब्द को ओल पोर्ट से जोड़ लीजिएगा, यानी कि गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व को गत्यात्मक संगठन किसने कहा है, ओल पोर्ट ने कहा है। क्यों, क्योंकि गति करते हुए जहाज कहाँ पे आते हैं, पोर्ट पे आते हैं। तो वैसे इसको अपन याद कर सकते हैं, ठीक है साथियों। और भी आप कोई ट्रिक बना सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा, वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। ये डेफिनेशन है बोरिंग की। अब साथियों इसको याद कैसे करेंगे, देखिए बोरिंग, बोरिंग अपने यहाँ क्या बोलते हैं, एक प्रकार से तो बोर करना यानी ऊब जाना वो होता है। दूसरा बोरिंग एक और बोलते हैं अपन कुएं को, बोरिंग करवाना यानी कि कुएं में पानी करवाना या अलग से कुआं करवाना, है ना। तो वो उसको बोलते हैं एक प्रकार से बोरिंग, अपन अपने इधर बोलते हैं, ठीक है साथियों। तो व्यक्ति बोरिंग कब करवाता है, जब उसका निवास जो है वो स्थायी हो जाता है। स्थायी निवास हो जाए और वातावरण के साथ वह उसका समायोजन हो जाता है। जब वातावरण के साथ व्यक्ति का अच्छे प्रकार से समायोजन हो जाता है, सामान्य और अच्छे प्रकार से समायोजन, दोनों प्रकार से समायोजन बढ़िया हो जाता है, तभी वह वहाँ बोरिंग करवाने की सोचता है और वहाँ पे बसने की सोचता है, स्थायी रूप से बसने की सोचता है। जब उसका उसके साथ वातावरण के साथ समायोजन हो जाए तब ऐसा वह सोचता है। तो इस प्रकार से इस डेफिनेशन को अपन याद रख सकते हैं कि वातावरण के साथ सामान्य स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। तो वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन हो रहा है, यानी कि वहाँ क्या करवाएगा, बोरिंग करवाएगा। तो इस प्रकार से डेफिनेशंस को अपन जोड़ करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यह है वैलेंटाइन, ठीक है। तो वैलेंटाइन को तो अपन आसानी से याद रख सकते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन जो है लड़का या लड़की जो है वो नई नई चीज़ें करता है, अपनी नई चीज़ें अर्जित करता है, ठीक है, नई नई क्रियाएं करता है, प्रवृत्तियां करता है और नई नई प्रवृत्तियां जो अर्जित करता है। एक प्रकार से इस प्रकार जोड़ करके अपन जो है थोड़ा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका चौथा डेफिनेशन है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। वुडवर्थ, ये डेफिनेशन है वुडवर्थ की कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। तो वुडवर्थ की डेफिनेशन है। और इसको थोड़ा आप, मैंने कोई ट्रिक बनाई नहीं है, इसके ऐसे ही ध्यान में रखा था। तो आप भी अगर ऐसे रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखें तो आप कोई ट्रिक भी बना सकते हैं इसकी। पांचवा है, हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। यह है वाटसन की डेफिनेशन। अब यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं अपन। वाटसन मतलब, वाटसन को अपन कैसे जोड़ेंगे इस परिभाषा से, तो अपन बोल सकते हैं व्हाट वी कैन डू। व्हाट, हम जो कुछ भी करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, व्हाट वी कैन डू, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू से व्हाट से क्या आ जाएगा, वाटसन। इस प्रकार से व्हाट वी कैन डू को जो है हिंदी में बोलते हैं हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है एक प्रकार से, ठीक है। तो व्हाट से क्या हो जाएगा, वाटसन हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, रुचियों तथा योग्यताओं का विशिष्ट संगठन है। गत्यात्मक संगठन किसने कहा है व्यक्तित्व को, ओल पोर्ट ने। भाई गति करते हुए जहाज कहाँ आते हैं, आपके पोर्ट पे आते हैं, तो ओल पोर्ट हो गया। विशिष्ट संगठन किसने कहा है, मन ने। अब दोस्तों मन को अपन क्या बोलते हैं, दिल बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। और हार्ट अपने आप में क्या है, एक विशिष्ट संगठन है, एक विशिष्ट शेप में होता है हार्ट, इस प्रकार की शेप में होता है। तो विशिष्ट संगठन किसने कहा है व्यक्तित्व को, दिल ने या मन ने कहा है, मन ने कहा, याद करने के लिए बोल रहा हूँ दिल तो, ठीक है। और गत्यात्मक संगठन कहा है ओल पोर्ट ने। स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, ये बोरिंग ने कहा है। अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये वैलेंटाइन ने कहा है। संपूर्ण गुणात्मकता वुडवर्थ ने कहा है। और हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व, ये क्या है, वाटसन ने कहा है। व्हाट वी कैन डू इज कॉल्ड पर्सनैलिटी, ये वाटसन ने कहा, ठीक है। फिर सातवां अपना जो परिभाषा है वो है, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान, शक्ति व शरीर गठन का स्थायी व टिकाऊ संगठन है। अब ये
टिकाऊ संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। साथियों देखिए, अपूर्व समायोजन शब्द यहाँ पे स्थायी नहीं है, स्थायी समायोजन वाला बोरिंग का होगा। और देखिए, गत्यात्मक संगठन ओलपोर्ट ने कहा, विशिष्ट संगठन मन ने कहा, और टिकाऊ संगठन आइजैक ने कहा। आइजैक से अपन एक शब्द याद रख सकते हैं, आइजैक न्यूटन। जो आइजैक न्यूटन थे वो एक वैज्ञानिक थे जिनके सर पर आकर के सेब गिरा था और आपके नियम दिए थे उन्होंने, गति के नियम वगैरह जो थे वो आपके दिए थे न्यूटन ने। तो आइजैक न्यूटन जो है उसने क्या कहा, टिकाऊ संगठन है। क्यों? क्योंकि जो आइजैक न्यूटन थे वो टिक के बैठ गए थे पेड़ के नीचे और उनके सर के ऊपर क्या टपक गया था, सेब। तो इस प्रकार से थोड़ा सा शब्दों को इधर उधर करके जोड़ करके देख सकते हैं। तो टिकाऊ संगठन किसने बोला है? आइजैक ने बोला है। इस प्रकार से अपन इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, याद करने की ये ट्रिक अपन बना सकते हैं कि टिकाऊ संगठन तो बोला है आइजैक ने, विशिष्ट संगठन बोला है मन ने, गत्यात्मक संगठन बोला है ओलपोर्ट ने, और सामान्य और स्थायी समायोजन बोला है बोरिंग ने, और आपका गुणात्मक संपूर्ण गुणात्मकता का है वुडवर्थ ने, और हम जो कुछ भी करते हैं ये बोला है वाटसन ने। चित्र का शब्द किसने प्रयोग किया है? डेसिल ने। और योग या फिर अर्जित प्रवृत्तियों का योग किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। तो इस प्रकार से आसानी से सारी डेफिनेशन अपन व्यक्तित्व की याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको समझ आई होंगी। अब बात कर लेते हैं व्यक्तित्व से संबंधित दृष्टिकोणों की। तो सबसे पहला दृष्टिकोण है सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व। तो जो व्यक्ति रूप, रंग, भाषा, वेशभूषा की दृष्टि से जितना अधिक प्रभावित करता है वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। ये तो है सामान्य दृष्टिकोण। दूसरा, दार्शनिक दृष्टिकोण। जो व्यक्ति संपूर्णता का आदर्श है वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व है। दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो व्यक्ति संपूर्णता का आदर्श है, यानी जिसको संपूर्ण नॉलेज है, संपूर्ण चीज़ों के बारे में पता है, वो जो है वह सबसे अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार। फिर देखते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार। तो व्यक्तित्व उन गुणों का संगठन है जो समाज में उसका स्थान निर्धारित करते हैं। यह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। जाहिर सी बात है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण तो किसकी बात करेगा? समाज की बात करेगा। ठीक है। फिर है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। तो जो व्यक्ति इड, ईगो, सुपर ईगो का समन्वय है वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व है। यानी कि इड, ईगो, सुपर ईगो को एक अच्छे तरीके से तालमेल जिस व्यक्ति का है वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। ये मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। फिर है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये दिया गया था वुडवर्थ के द्वारा एक प्रकार से, और इन्होंने क्या कहा था कि व्यक्तित्व वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ ने क्या बोला कि जो व्यक्तित्व है वो वंशानुक्रम, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी वातावरण का गुणनफल होगा। H गुणा E बराबर P। हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट बराबर आपका पर्सनैलिटी। ये प्लस नहीं है, यहाँ पे गुण आना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन इन व्यक्तित्व संबंधी दृष्टिकोणों को देखा जो कि बिल्कुल सामान्य हैं, याद भी आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, दूसरा मनोविश्लेषणात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है साथियों। नेक्स्ट आपका ये थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं बोल दूंगा साथ साथ स्पष्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक देखिए। सबसे पहला कारक है वंशानुक्रम। सबसे पहले वंशानुक्रम ही व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और एक मनोवैज्ञानिक थे जिनके बारे में वीडियो की स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी, उनका नाम था फ्रांसीसी गाल्टन। फ्रांसीसी गाल्टन ने व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना है। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे वंशानुक्रम का प्रभाव जो है व्यक्तित्व पर वो नामात्र का है, प्रभाव तो नामात्र का है, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम को सबसे महत्वपूर्ण किसने माना है? फ्रांसीसी गाल्टन ने माना है। ये ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है। फिर है वातावरण, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में। वातावरण में 3 प्रकार का वातावरण अपन देख सकते हैं, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में जलवायु का प्रभाव आ जाएगा, सामाजिक वातावरण में परिवार, पड़ोस, साहित्य का प्रभाव आ जाएगा, विद्यालय का प्रभाव आ जाएगा, सांस्कृतिक वातावरण में रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा, रहन सहन आदि का प्रभाव आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा व्यक्तित्व को अंतःस्रावी ग्रंथियां भी प्रभावित करती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि है वो लंबाई को प्रभावित करती है।
हड्डी निर्माण का कार्य भी करती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि है वो तनाव, चिंता, बेचैनी को प्रभावित करती है, और एड्रिनल ग्रंथि है वो संवेगों को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथियां भी जो है वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। देखें नेक्स्ट अपन शारीरिक रचना व स्वास्थ्य। तो सुंदर व स्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास अधिक पाया जाता है। शारीरिक रचना और स्वास्थ्य जो है, इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति सुंदर होता है, ठीक है, और अच्छा दिखता है, तो उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अधिक होता है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, और बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी व्यक्ति जैसा भी दिखता है वह अपने आप में बिल्कुल बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, अलग है, मस्त है। लेकिन वही बात है ना कि अपन एक प्रकार से विचारधारा ऐसी हो गई है कि काला व्यक्ति जो है वो अपने आप को मतलब थोड़ा सा डाउन फील करता है, और जो गोरा व्यक्ति होता है वो अपने आप को उसमें आत्मविश्वास ज़्यादा होता है, वो अपने आप आ जाते हैं अपने समाज के कारण। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, और जिस व्यक्ति में ऐसी चीज़ नहीं होती वह आगे प्रोग्रेस करता है। ठीक है साथियों, तो इसका थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर है मनोवैज्ञानिक कारक। तो मनोवैज्ञानिक कारकों में बुद्धि जो व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, रुचि, आदतें, आकांक्षा स्तर, आपका क्या क्या आपकी आकांक्षाएं हैं, क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या आप प्राप्त करना चाहते हो जीवन में, सारी की सारी व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। मूल प्रवृत्तियां और प्रेरक, आपकी प्रवृत्तियां क्या हैं, आपके प्रेरक कौन कौन से हैं, आपको किस चीज़ ने किस चीज़ के लिए, जैसे किसी चीज़ को आपने देखा, मान लीजिए किसी लैपटॉप को आपने देखा, और वो आपको लैपटॉप बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, किसी के पास आपने उस लैपटॉप को देखा और आपको पसंद आया बहुत ज़्यादा कि मैं भी ये लैपटॉप लूँगा, तो एक प्रकार से आप प्रेरित हो गए। इससे आपका व्यक्तित्व जाहिर सी बात है प्रभावित तो हुआ है। तो प्रेरकों से भी जो है व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो ये थे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गए होंगे, ज़्यादा इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। वंशानुक्रम में एक बात ध्यान में रखनी है, फ्रांसीसी गाल्टन ने व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। व्यक्तित्व निर्माण में माना, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वातावरण जो वो भी प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण को क्या क्या आता है, जैसे जलवायु हो गया। सामाजिक में परिवार पड़ोस वगैरह आते हैं। सांस्कृतिक वातावरण में आपके रीति रिवाज वगैरह आते हैं। फिर अंतःस्रावी ग्रंथि अपन सब लोग जानते हैं, एड्रिनल ग्रंथि संवेगों को प्रभावित करती है, पीयूष ग्रंथि लंबाई को प्रभावित करती है, थायराइड ग्रंथि तनाव व चिंता, बेचैनी आदि को प्रभावित करती है, और शारीरिक रचना और स्वास्थ्य ये भी मैंने आपको बता दिया। स्नायु मंडल जो है वो मानसिक विकास को प्रभावित करता है, ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। स्नायु मंडल जो है वो मानसिक विकास को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक कारकों में बुद्धि, रुचि, आदत, आकांक्षा स्तर आदि जो कारक हैं ये सारे मनोवैज्ञानिक कारक हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं, उसमें ऑप्शन दे देगा आपको बुद्धि, रुचि, आदत या और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी वहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, या एक मनोवैज्ञानिक कारक दे करके बाकी सारे, जैसे एक दे दिया आपको आदत, दूसरा परिवार, तीसरा रीति रिवाज, और चौथा आपको दे दिया मान लीजिए एड्रिनल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि दे दिया, तो वहाँ पे आपको फिर जो है आदत वाले पर टिक करना पड़ेगा मनोवैज्ञानिक कारक के लिए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा प्रश्न बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें व्यक्तित्व की विशेषता की, तो व्यक्तित्व की विशेषताओं में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये रटने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं यहाँ पे अपन देख रहे हैं, जैसे आत्मचेतना, और यानी कि अपने बारे में जानकारी होना व्यक्ति को। अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता है गत्यात्मकता, गतिशीलता, कार्य में निपुण हो, उत्तम समायोजन शक्ति हो, यानी कि किसी प्रकार के वातावरण में व्यक्ति को डाल दो वह अपने आप को वहाँ उसके अनुसार ढाल लेता है, समायोजित हो जाता है। महत्वाकांक्षी जो है व्यक्तित्व है, यानी कि कुछ पाने की इच्छा व्यक्ति में होनी चाहिए। सामाजिकता गुण भी होना चाहिए। उत्तम शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए। विकास की निरंतरता होनी चाहिए, यानी कि लगातार आगे बढ़ने की इच्छा भी होनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति भी व्यक्ति की होनी चाहिए। तो ये व्यक्तित्व की विशेषताएं जो कि रटने की अपने को आवश्यकता नहीं है, अपन वैसे ही इसको ऑप्शंस को देख के बता सकते हैं भाई ये विशेषता तो होनी चाहिए व्यक्ति में, तो इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या याद रखना बता दिया है, और व्यक्तित्व से संबंधित दृष्टिकोण के बारे में बता दिया, परिभाषाओं के बारे में बता दिया, और व्यक्तित्व के बारे में प्रस्तावना भी अपन ने देख ली। तो सारी चीज़ें व्यक्तित्व मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए साथियों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 5-6 प्रश्न लूँगा मैं इस वीडियो से संबंधित, और 5-6 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, पर्सनैलिटी शब्द किस शब्द से बना है? पर्सोना,
परसोमा, परसोना, मुखौटा या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा पर्सनैलिटी शब्द के लिए वो होगा परसोना, सॉरी परसोना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो परसोना जो शब्द है वो लैटिन भाषा के का शब्द है और जिसका अर्थ होता है मुखौटा, तो मुखौटा तो नहीं होगा और परसोमा कोई शब्द नहीं होता, तो परसोना यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार सत्य है। दार्शनिक दृष्टिकोण के, जो व्यक्ति रूप, रंग, भाषा तथा वेशभूषा की दृष्टि से जितना अधिक प्रभावित करता है वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व होता है। दूसरा, व्यक्तित्व उन गुणों का संगठन है जो समाज में उसका स्थान निर्धारित करते हैं, तो ये तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हो गया। फिर तीसरा, जो व्यक्ति संपूर्णता का आदर्श है वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व का धनी होता है। फिर चौथा है, व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। तो दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो तो जाहिर सी बात आपका दूसरा तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का है, और जो आपका चौथा है वो आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है। और ये जो आपका तीसरे वाला जो ऑप्शन है, जो व्यक्ति संपूर्णता का आदर्श है वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व का धनी है, यह आपका होगा दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार, ठीक है। और यह है सामान्य दृष्टिकोण अपना पहले वाला, जो व्यक्ति रूप, रंग, वेशभूषा की दृष्टि से जितना अधिक प्रभावित करता है वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व होता है। तो ये सामान्य दृष्टिकोण है। अपने को दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार सत्य बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ही इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 को अपन यहाँ पे जो है वो टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है आपका, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, यह परिभाषा किसने दी? वाटसन, मन, वुडवर्थ और बोरिंग ने। तो साथियों जाहिर सी बात है, याद ही अपने वाटसन ने क्या कहा था, वॉट वी कैन डू इज कॉल्ड पर्सनैलिटी, यानी हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। तो वाट से वाटसन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। मन ने क्या कहा था कि व्यक्तित्व जो है वो क्या है, विशिष्ट संगठन बताया था। विशिष्ट संगठन किसने बोला था? मन ने बोला था। और वुडवर्थ वाली आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और बोरिंग ने आपको स्थायी समायोजन, सामान्य व स्थायी समायोजन बोला था बोरिंग ने। और वुडवर्थ ने क्या कहा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए वुडवर्थ ने बोला था संपूर्ण गुणात्मकता, व्यक्तित्व व्यक्ति की क्या है, संपूर्ण गुणात्मकता है। तो इस प्रकार से आप डेफिनेशंस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। चित्र किसने बोला है? चित्र का मतलब होता है डायग्राम, डायग्राम से डेसिल। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आराम से हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका, फ्रांसीसी गाल्टन के अनुसार व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथि, वंशानुक्रम या 4 मूल प्रवृत्तियां व प्रेरक। तो यहाँ पे फ्रांसीसी गाल्टन ने वंशानुक्रम जो है उसको व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? आत्मचेतना, अनुपम, दृढ़ इच्छा शक्ति, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सारी की सारी जो है वो एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, इसलिए उपयुक्त सभी को आप टिक करिएगा, यही आपका सही आंसर रहेगा। तो प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे 6 प्रश्न, और इन 6 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये कमेंट करके बताइएगा कि 6 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और हमारा मैटर पसंद आया है आपको तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो बेल आइकॉन आता है उसको ज़रूर टिक करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलेंगे साथियों एक और वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।